स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करती है। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो फर्स्ट मेजर है उसको हम डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। केवल मीन वर्ड जहाँ भी यूज़ किया जाता है वो अर्थमेटिक मीन के लिए यूज़ होगा। आज हम इसकी डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे और वो भी सीरीज़ वाइज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर x बार अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है, x वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। यहाँ पर f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फिर कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में सेम फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। यहाँ पर मैंने तीनों ही सीरीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडिविजुअल सीरीज़ का। मान लीजिए 5 आइटम दिए हुए हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। x मीन्स वैल्यूज़ दी हुई है 6 4 8 2 5। अब देखिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मीन्स जो x कॉलम है उसकी टोटल, तो x कॉलम की टोटल सिग्मा x आ रही है 25। नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर है 5। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n मीन्स 25 अपॉन 5 दैट इज़ 5। ये है अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज के केस में एग्जाम्पल दिया गया है, आपको x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। x दिया हुआ है 2 3 4 5, f दिया हुआ है 5 10 5 10। तो आप देखिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ एक्स होगा f इंटू एक्स, मीन सिंपली x को f से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 10 50। और एफ एक्स कॉलम की जो टोटल होगी वो होगी सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर आ रहा है 110। अब इसको फार्मूले में रखेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n मीन्स 110 अपॉन 30 दैट इज 3.67। यहाँ n का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, और यहाँ डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है वो होता है n। फिर नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है कंटिन्यूस सीरीज़ का। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, डेटा आपको क्लासेस में गिवन होता है, वर्गों में दिया हुआ होता है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से क्लासेस में दिया हुआ और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। कंटिन्यूस सीरीज़ में ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्लासेस की। नाउ मिड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे 0 to 10 क्लास है तो इसमें 0 तो है लोअर लिमिट और 10 है अपर लिमिट, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज़ 5। इसी तरह से 10 to 20 में लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20, 10 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज़ 15। तो इस तरह से हम मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मिड वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है 5, 15, 25, 35। अब ये मिड वैल्यू जो होती है वही x का काम करेगी, मतलब इसी को हम x कहेंगे। अब x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा। जैसे 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 15 150,
5 इंटू 25 125, 10 इंटू 35 350, और एफ एक्स कॉलम की टोटल होगी सिग्मा एफ एक्स जो कि 650 आ रही। अब इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स है 650 और एन है फ्रीक्वेंसी की टोटल 30, तो 650 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 21.67। तो इस प्रकार से हमने तीनों ही सीरीज़ के केस में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे होता है वो डिस्कस किया है। धन्यवाद।